नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव की। दरअसल यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए मतदान के दिन सभी जिलों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी कर दी गई है, यानी कि जिस चरण में जहां जहां मतदान होगा वहां वहां उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बता दें कि यूपी में पहले चरण के लिए 37 जिलों में 4 मई को, वहीं दूसरे चरण में 38 जिलों में 11 मई को मतदान होना है। यूपी के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। बता दें कि निकाय चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन है, यानी कि आज आखिरी दिन है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने रविवार शाम तक रणनीति बनाते हुए टिकट जारी कर दिए हैं। दूसरे चरण का यह चुनाव 38 जिलों में हो रहा है। रविवार को यूपी में 7,689 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इनमें महापौर पद के लिए 21, नगर निगम के पार्षद पद के लिए 937, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के 849 और सदस्य के लिए 3,210 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 306 और सदस्य के लिए 2,366 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा और फिर 11 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी के परिवहन मंत्री आगरा से लौटते वक्त फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक के साथ में मुलाकात की है। तो उन्होंने शिकोहाबाद के पूर्व विधायक हरिओम यादव के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मंत्री जी के पहुंचने की भनक जैसे ही कार्यकर्ताओं को लगी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पूर्व विधायक के आवास पर पहुंच गए। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए जी जान से जुटने की अपील की। वहीं जब मंत्री जी से डग्गामार वाहनों की बढ़ती संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी वाहनों का परमिट है और वे टैक्स जमा करते हैं। अगर कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसकी गाड़ी को सीज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और पहले भी नगर निगम के 16 चुनाव हुए थे। 16 में 14 बीजेपी जीती थी। इस बार 17 नगर निगम है, सभी जीतेगी। और नगर पालिकाओं में भी पिछली बार भी 160 के करीब भाजपा जीती थी। इस बार 200 के 200 जीतेगी। माननीय विधायक जी अब यहाँ एक भी ऐसी सीट नहीं है जो हम नहीं जीतने वाले। माननीय मंत्री जी, सबसे बड़ी समस्या है ये डग्गे मार वाहनों की, जो जिससे पहले कटिया चलती थी, जो सैपई डिपो कहते थे, लेकिन अभी भी चल रही है। आखिर अब इसके पीछे कौन है? देखिए, डग्गा मार सब तो अब हटा दीजिए, इसलिए क्योंकि सभी गाड़ियों की परमिट है, सभी गाड़ियों के क्या कहते हैं इंश्योरेंस है, उनका टैक्स जमा करते हैं, तो डग्गा मारी नहीं है। ये हमारे नियमों का उल्लंघन कर। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं। वहीं बात मथुरा के वृंदावन की करें तो यहां पर वृंदावन नगर निगम के मेयर पद को लेकर भी घमासान शुरू हो चुका है। मेयर पद के उम्मीदवार राजकुमार रावत मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू ने कूटनीतिक दस्तावेजों के आधार पर सिंबल हासिल किया है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर भी राजकुमार रावत के साथ मौजूद रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे मन से राजकुमार रावत को विजयी बनाएंगे। मेरी हत्या कर दी, मुझे जिंदे जीते जी मारने का काम किया है। मैं आज जनता की अदालत में हूँ, जनता मुझे फैसला देगी। मेरे मित्रों, आज मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और किसी से नहीं है। मैं अपने सभी लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ, सच्चे कांग्रेसियों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि मेरे सच्चे कांग्रेसियों, कांग्रेस पार्टी के साथ जो विश्वासघात धोखाधड़ी हुई है, आप सबको उसका बदला लेना है। ये एक बार नहीं, पहले भी 2 और 3 बार हुई है। इस बात का आप बदला लोगे तभी कांग्रेस की आत्मा को शांति मिलने का काम होगा। तालन साहब, प्रदेश की तरफ सीतापुर में 2 मासूम बच्चों ने गलती से एसिड पी लिया, जिससे दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
तो सीतापुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 मासूम बच्चों ने गलती से एसिड पी लिया था, जिससे दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। मामला सीतापुर के सुल्तानपुर का है। जानकारी के मुताबिक बच्चों ने गलती से शौचालय में रखा एसिड पी लिया था। तबीयत बिगड़ने पर दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिर गई थी, जिसकी वजह से 3 लोग वहां पर फंस गए थे। तीनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग के साथ स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और फिर तीनों मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार मौके पर मौजूद रहे। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मथुरा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में गौ तस्कर को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मथुरा में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। गोविंद नगर थाना इलाके में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ में इनामी गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस की टीम गौ तस्कर को पकड़ने के लिए दरेसी रोड पर मनोहरपुरा इलाके में पानी की टंकी के पास मटिया गेट पर गई थी। पुलिस को देखते ही गौ तस्कर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से गौ तस्कर सलीम घायल हो गया है। बता दें कि पुलिस लंबे वक्त से बदमाश सलीम की तलाश कर रही थी और उस पर 15,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आपको यह भी बता दें कि बदमाश सलीम के खिलाफ गोविंदनगर थाने के अलावा थाना हाईवे में भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा घोषित 15,000 का इनाम मियां बदमाश, जिससे आज मुखबिर की सूचना पर एसओजी और गोविंद नगर की पुलिस द्वारा घेरा गया। इस घेराबंदी पर अभियुक्त सलीम द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। उपचार के लिए उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया है। अभियुक्त सलीम पर करीब आधा दर्जन मुकदमे पेंडिंग है, जिसमें 2 मुकदमे में ये वांछित चल रहा था, थाना हाईवे के एक मुकदमे में और थाना गोविंद नगर के। आज इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। बुलंदशहर से 4 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या की खबर सामने आ रही है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी ने हत्या करने के बाद मासूम के शव को बेड के नीचे छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपी के घर से बच्ची का शव और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही घटना से आक्रोशित कॉलोनी के लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आज थाना क्षेत्र जहांगीराबाद में समय लगभग 4 बजे एक 5 वर्षीय बच्ची जो है अपने घर के बाहर खेल रही थी। 2-3 घंटे बाद जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो उसके माँ बाप ने उसकी खोजबीन शुरू करी। उसको ढूंढते ढूंढते वे अपने ही पड़ोसी के घर पहुंचे, जो एक नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था। वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची अमृत अवस्था में पड़ी हुई है और वह व्यक्ति भी नशे की हालत में बेहोश था। लोगों ने आक्रोश में आकर उसके साथ थोड़ी मार पिटाई भी करी है तथा उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई। सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना खेसराहा थाना इलाके के कैथवलिया टोला पनघटिया की है, जहां एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया था। जांच के बाद पता चला कि लड़की की हत्या उसके पिता और दादा ने गांव के ही एक व्यक्ति के साथ मिलकर की थी और फिर शव को बोरे में भरकर राप्ती नदी में फेंक दिया था। जानकारी के मुताबिक लड़की का गांव के ही एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार के लोगों के बार बार समझाने के बाद भी जब लड़की नहीं मानी तो उसे रिश्तेदार के घर भेज दिया गया, लेकिन फिर भी लड़की ने परिवार के लोगों की बात नहीं सुनी, जिसके बाद लड़की के पिता और दादा उसे मौसी के घर मधुबाबुर पोल्ट्री फार्म पर ले गए। वहां पर भी लड़की को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं मानी तो पिता और दादा ने चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को बोरे में भरकर राप्ती नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। कल शाम को दिनांक 22/4/2023 को एक सूचना आई थी कि ग्राम कैथवलिया
थाना खिसरा में एक लड़की की डेड बॉडी राप्ती नदी में मिली है। उसमें तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। डेड बॉडी को देखते ही स्पष्ट हो गया था कि ये केस हत्या का है, जिसमें तुरंत टीमों का गठन किया गया हत्या के अनावरण के लिए। इसमें थाना खिसरा एसओजी और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतिका है उसका पिता स्वयं राधेश्याम केवट, उसके दादा सीताराम और इनका मित्र लहरी जो उसी ग्राम कैथोलिया के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया। संभल से एक युवक की हत्या की खबर सामने आ रही है। दरअसल बाइक सवार बदमाश युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। मामला केला देवी इलाके के ठाठी के जंगल का है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी और फिर मौके से फरार हो गए। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना केला देवी के अंतर्गत ग्राम ठाठी से आज शाम को 8:30 बजे के करीब पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम संजय यादव है, इसकी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर सभी प्रकार के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि संजय यादव, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, ये थाना गुन्नौर के अंतर्गत ग्राम अकबरपुर का रहता। बांदा पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस दिया है। बिहार से गांजा लाकर बांदा और आसपास के जिलों में सप्लाई करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस ने बिसंडा थाना इलाके के कोयलाहे पुरवा से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ये लगातार हम लोग जो मादक पदार्थ के व्यापार में जो लोग लगे रहते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी कार्रवाई के अंतर्गत एक बार हम लोग को सूचना मिल रही थी कि एक गिरोह है जो कि बिहार के कैमूर जिले से जुड़ा हुआ है और वहाँ से भारी मात्रा में गांजा लाते हैं और यहाँ लोकल जो हैं उनके लोग उनके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी सूचना पर हम लोगों ने मुखबिरों को लगाया था और हम लोगों को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल गांजा हम लोगों को बरामद हुआ है। और इसमें दोनों जो मेन सप्लायर्स हैं वो कैमूर जिले के हैं, वो आलोक सिंह और विकास कुमार इनका नाम है। बाकी जो 3 लोग हैं वो बांदा जिले के रहने वाले हैं, वो उनसे सप्लाई लेते थे, फिर यहाँ आगे वो फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट। बुलेटिन के आखिर में बात सीतापुर की, जहां शेखापुर गांव में घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगने से 2 महिलाएं झुलस गई। आग में झुलसने से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। तो सीतापुर के शेखापुर गांव से यह हादसे की खबर सामने आ रही है। घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में अचानक से आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए थे। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।